उप संचालक मत्स्य विभाग के कार्यालय को बालाघाट मछुआ समिति के पदाधिकारियों ने घेर कर भटेरा पंचायत के आमा तालाब के विवाद के निराकरण की मांग की। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि उन्हें भले ही मत्स्य विभाग के द्वारा पट्टा जारी कर दिया गया, किंतु भटेरा सरपंच के द्वारा उन पट्टे को न मानते हुए अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर मछली मारने का कार्य खुद ही कर रहे हैं। वहीं पुलिस और प्रशासन के कोई भी नियम को वे नहीं मान रहे और अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिस पर बालाघाट मछुआ समिति चाहती है कि उक्त विवाद का निराकरण कर उन्हें मछली मारने का अधिकार दिया जाए। 16 अगस्त के दोपहर 2 बजे मछुआ समिति के पदाधिकारियों के द्वारा अपनी जायज मांग को लेकर कोतवाली स्थित मत्स्य विभाग के कार्यालय का घेराव कर दिया। उनका कहना था कि जब तक आमा तालाब के विवाद को प्रशासन के द्वारा खत्म नहीं किया जा रहा है, जबकि प्रशासन के द्वारा उन्हें पट्टे जारी कर 2026 तक मत्स्य पालन के लिए दे दिया गया, किंतु उन नियमों को क्यों नहीं माना जा रहा है। वह पुलिस द्वारा भी इस विषय पर उनके द्वारा शिकायत करने पर आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि भटेरा सरपंच भोर सिंह मोहारे के द्वारा उन्हें तालाब में मत्स्य पालन करने नहीं दी जा रहा है। वह सामाजिक तत्वों के साथ वह स्वयं तालाब में मछली मारने का कार्य कर रहे हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यदि ऐसा ही रहा तो उनके द्वारा जो राशि लेकर जो मछली का बीज तालाब में डाला गया है, उससे उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसका जो कि आमा तालाब जिसका विवाद अभी स्थिति में चल रहा है, वो आज समिति के सदस्यों को सूचना दी गई थी कि 16/8/2023 को आमा तालाब चालू करवाना है। तो इस संबंध में हम लोगों ने 2 दिन पहले आवेदन दिए थे। तो 14/8/2023 को हमने उप संचालक महोदय को और उपायुक्त महोदय का और थाना प्रभारी महोदय को आवेदन दिए थे कि हमारी जो समिति है विवादित स्थिति में चल रही है, क्योंकि इसके पहले भी 29/9/2023 को चोरी रूप से मछली मारी गई थी और उसका भी प्रकरण दर्ज किया गया था। उसके आधार पे आज हम समिति के सदस्यों को लेकर जा रहे थे वहाँ पर मत्स्य जैकेट करने के लिए, क्योंकि 2 महीने से क्या चाहते हैं आप लोग इस मामले में? हम लोग यही चाहते हैं कि जो पट्टा हमको आवंटित किया गया है उसको जारी रखा जाए, उसको निष्पादन ना किया जाए। और दूसरी बात ये कि हम समिति के जितने भी सदस्य हैं हर साल सालाना जनपद पंचायत में या वहाँ पर पंचायत में रसीद पटाते हैं, जो कि ये रसीद की कॉपी देख लीजिए आप। ठीक है, 17-18 से पूरा ओके है हमारा। वर्तमान में वहाँ के जो सरपंच है उनका कहना ये है कि पट्टा उनके ऊपर आदेश है या उनने आदेश ले लिए हैं शासन की तरफ से कि मछली मारने की अनुमति है उनको। अगर उनके तरफ से आदेश हो तो हमको आदेश दिखा दे, हम लोग शांत हो जाएंगे। शासन जो चाहती है वही होगा। 2016 में हमें मैडम की तरफ से पट्टा आवंटित किया गया था आमा तालाब का, जिसमें हम आदेश अनुसार हर चीज़ लीगल तौर पे करते हुए आ रहे हैं। उसके बावजूद भी वहाँ का जो सरपंच है, सरपंच का कहना ये है कि तुम जो भी कार्रवाई कर रहे हो सब अनलीगल कर रहे हो, और वो जो दस्तावेज हैं वो अनलीगल हैं, और वो सीधा प्रशासन के ऊपर लालछन लगा रहा है कि ये जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट जो हैं अपर कलेक्टर, सीओ साहब, डीपी डायरेक्टर, ये सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में हैं, ये सबको वो अनलीगल बता रहा है। और अनलीगल बता के बोलता है कि मैं आप लोगों को तालाब में घुसने नहीं दूंगा। तालाब में अपना कब्जा बनाया हुआ है। तालाब में अपना कब्जा बनाया हुआ है, क्योंकि आज आते हैं कि हमारा ये पट्टा हमारे को 2016 से लेकर 2026 तक का हमारा ये पट्टा है ना। तो ये हमारा जो तालाब है वो हमारा है। उसमें जो सरपंच जो दादागिरी दिखा रहा है और ये जो सब चीज़ें बता रहा है कि नहीं ये सब अनलीगल है, तो हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि सरपंच के ऊपर कार्रवाई की जाए कि वो प्रशासन को क्या बोलते हैं अपना झूठ मान रहा है, कलेक्टर के आदेश की अवहेलना कर रहा है। हाँ, वही पट्टे की। जब इस विषय पर हमारे द्वारा मत्स्य विभाग के उप संचालक शशि प्रभा ध्रुवे से दूरभाष पर चर्चा की गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि आज बालाघाट मछुआ समिति के कुछ पदाधिकारी उनके कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने एक आवेदन भी दिया है, किंतु उनके द्वारा बालाघाट मछुआ समिति को पहले ही मत्स्य पालन की नीति निर्देश के तहत 10 वर्षों के लिए पट्टा जारी कर मत्स्य पालन की अनुमति दे दी गई है, एवं जिसकी प्रतिलिपि ग्राम पंचायत भटेरा को भी भेज दी गई। किंतु ग्राम पंचायत भटेरा के सरपंच सचिव के द्वारा उक्त आदेश को नहीं मान रहे हैं, इसलिए उनके द्वारा मछुआ समिति के पदाधिकारियों को जिला पंचायत सीईओ से जाकर बात करने की सलाह दी गई है, जो कि अब उनके विभाग के द्वारा पट्टा जारी करने के बाद उनका अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाता है। यदि शासन के आदेश को ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव क्यों नहीं मान रहे हैं, तो यह तो वही बताएंगे, किंतु अब आगे की कार्रवाई संबंधित विभाग के द्वारा की जाएगी। उनके विभाग के अधीनस्थ यह मामला नहीं आता है।